बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों। आप देख रहे हैं फ़रीद ख़ान फ्रॉम वॉइस फ्रॉम शिकागो, मेरा यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक चैनल। आज का मेरा टॉपिक जस्ट दो ही बातों पे है। जैसे कि कल मैंने अपना इशारा दिया था, आपको बात हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया है और उस पर उनके एक्शंस भी अब देखते हैं कि क्या होते हैं। तो आज उनका कुछ डिसीशंस आए, क्योंकि जो आज जो फैसले आए वो बातें, अगर वो फैसले अगर 2-3 हफ्ते पहले आ जाते तो शायद डॉक्टर रिजवान ना मरता, शायद डॉक्टर रिजवान ना मरता। और जो दूसरे लोग हैं, अब इनको होश आया है जब वो एक प्रोसिक्यूटर जनरल ने एफआईए के ये कहा कि जी हमारे पे डीजी एफआईए का प्रेशर है कि जी हम केसेस, क्योंकि ये लोग प्राइम मिनिस्टर बन गए और चीफ मिनिस्टर बन गए तो हमारे पे प्रेशर है, हम इनके केसेस नहीं लड़ना चाहते, तो आप ये सारे केसेस रोक दीजिए, आप प्रेजेंट से अपनी कोर्ट में बंद कर दीजिए। तो जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट होश में आई और जो है ना चीफ जस्टिस साहब को होश आया तो उन्होंने जो है इसका सोमोटो नोटिस लिया। और उस नोटिस लेने के बाद उन्होंने जो है ना ये कहा कि जी सारे केसेस स्टैंड स्टिल कर दिए जाए, किसी हर ट्रांसफर्स को, पोस्टिंग्स को कोई नहीं होगी अब इसके बाद होगी। और जो है कि जो केसेस भी जो है वो कोई केसेस विड्रॉ नहीं किए जाएंगे कोर्ट से। और तो बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छे। लेकिन अगर ये काम आप 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले कर लेते, जब इन्होंने, क्योंकि आपको क्या सबको पता है कि आए क्यों है, ये आए क्यों है, और ये तो फैसले डिसाइड हो चुके थे। ये दोनों पार्टियों ने और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर ये अक्टूबर नवंबर के अंदर डिसाइड कर लिया था कि हमने क्या करना है और क्या करना है। क्योंकि इनका जो असल मकसद है मुस्लिम लीग नून का, वो अपने मुकदमे ख़त्म करवाने हैं सारे नैब से, नैब को ख़त्म करना है। जरदारी साहब भी यही चाहते हैं कि जो उनके मुकदमे हैं, जो पापड़ वाले के और जो गोलागंडा वाले के अकाउंट में, जो ओमनी के अकाउंट से जो पैसे ट्रांसफ़र हुए और वो मिले 2-2 अरब रुपए, 4-4 अरब रुपए, वो सारे केसेस नैब से वो ख़त्म, बल्कि नैब को ही ख़त्म करने का प्लान है। लेकिन नैब को शायद ना ख़त्म कर सकें तो वो अपने मुकदमा जो है ना वो सारे के सारे ख़त्म करना चाहते हैं। वो रिकॉर्ड्स जो है वो सारा जला देने का, जो इनका बड़ा मशहूर है ये हर चीज़ के रिकॉर्ड जला देने का। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है हुकूमत में आने का और ये हुकूमत लेने का, वो यही है। और ये काम वो जल्द अज जल्द चाहते हैं करना, क्योंकि उनको पता है कि अगर इमरान खान दोबारा आ गया तो उसने हमारी जेल थे फेर देनी है उसने लेकर। और अब की दफ़ा तो उसने इस्टेब्लिशमेंट की भी नहीं सुननी है, जो कि आपको इस्टेब्लिशमेंट का उन्होंने खुद क्या कहा, इमरान खान ने भी, और इस्टेब्लिशमेंट भी कहती रही जो हमारे इनक्रेडिबल हल्क है कि जी हमने उनको बड़े मशवरे दिए कि जी आप छोड़ दें इनको, आप अपनी हुकूमत को देखें, आप जो है ना मुल्क की तरक्की के लिए बात करें। मुल्क की तरक्की कैसे होगी जनाब, आप चोरों को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बात है कि क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे। ये तो मैं कई अरसे से कहता रहा हूँ कि ये तो बड़ी मशहूर कहावत है ना जी उनके लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए, कि जी लगाता है तो खिलाता भी है, लगाता है तो खिलाता भी है। तो उसने दोनों तरफ लगाया भी है, खिलाया भी है, बूट पॉलिश जिनकी करता है वो। तो जाहिर सी बात है, आप वो तो फिर उसको तो वो सपोर्ट तो करेंगे ना, तो वो सपोर्ट करते रहे। मैं आपको हामिद मीर साहब का एक 2 मिनट का क्लिप है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब अभी मॉर्निंग शो के प्रोग्राम में, कि आप सुनिए उसको, कि वो कह रहे हैं कि जनाब यानी ये तो डिसाइड अक्टूबर नवंबर में हो गया था इन लोगों का कि इमरान खान को इन्होंने हटाना है, और हटाने के बाद इन्होंने जो है ना सिर्फ वो उसको लारे लप्पे देने हैं कि जी इलेक्शन हो जाएंगे। वो इलेक्शन का इनका कोई प्लान नहीं है, और ये प्लान जो डिसाइडेड है। बाकी अब जो हालात बन गए इसके बाद ये तो अक्टूबर की कहानी है। आप सुनिए हामिद मीर साहब की ज़ुबानी। पीएमएलक्यू और ये जो बाद में टूट गया है, ये सारे जनवरी में टूट चुके थे। इनकी बात हो चुकी थी जरदारी साहब के साथ, और ये तय था कि ये हम पहले इमरान खान को हटाएंगे, फिर रिफॉर्म्स होंगी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होगी, फिर नैब का कानून तब्दील करेंगे और फिर इलेक्शन होगा। बिल्कुल सही है। अब ये जो है ना कुछ इधर से राइट लेफ्ट से इन पे जो प्रेशर आ रहे हैं कि जी आप जल्दी इलेक्शन करवाएं, उसकी वजह से ये खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। पहले ये इमरान खान के साथ खेल रहे थे, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अक्टूबर नवंबर पिछले साल इन्होंने फैसला कर लिया था उसको निकालने का, लेकिन इन्होंने अपनी प्लानिंग किसी को नहीं बताई। अब ये दोबारा वही जो है ना वो खेल रहे हैं कुछ लोगों के साथ, और ये शो कर रहे हैं कि ओ हो हम पे बड़ा प्रेशर है, हमें बड़े सख्त फैसले करने हैं, ये हो जाएगा वो है। इन्होंने सब कुछ तय किया हुआ है जनवरी में इन्होंने तय कर लिया था। और आप देखेंगे ये आज जो इनकी कोई मीटिंग है, ये सारा
ये बस आपको दिखाने के लिए है कि मीटिंग मीटिंग है, इन्होंने फैसला पहले से किया हुआ है, इन्होंने कोई अर्ली इलेक्शन नहीं करवाना। ये इलेक्शन अगर करवाएंगे ना, बहुत अगर इमरान खान को बहुत स्पेस देंगे, बड़ी उसकी बात मान लेंगे, तो कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, हम अक्टूबर तक या नवंबर तक इलेक्शन करवा देते हैं। लेकिन अंदर से इन्होंने तय किया हुआ है कि इन्होंने अगले साल अगस्त में जाके इलेक्शन करवाना है। ये इनकी इंटरनल प्लानिंग ये है, बता नहीं रहे किसी को। और तो आपने सुना जी हामिद मीर साहब के ज़माने, तो आपको तो पता है ये तो मीर साहब जो है वो तो प्रो नवाज शरीफ PMLN है, और सारी की सारी उनकी मीटिंगों में होते हैं। जो मीटिंगें सलीम साफ़ी और मीर साहब तो जो ANP से मीटिंग करने के लिए, पिशावर बाप पार्टी से मीटिंग करने के लिए, उसमें ये PML की और PDM की पार्टियों में शामिल हुआ करते थे ये साहब, ये दो अशखा। तो इससे तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। और वो कह रहे हैं कि ये तो डिसाइड अक्टूबर नवंबर में वो दोनों पार्टियों ने कर लिया था, विद एडिशन ऑफ हमारे मुख्तदर हल्के मुकद्दस गाय उनके साथ मिलके कि जी हमने इनको इमरान खान को हटाना है और उसको चेंज करना है। क्योंकि इमरान खान ना मुख्तदर हल्कों की बातों में आ रहा था उनके उस पर, तो उनको भी अब बहुत तकलीफ़ हो रही थी उस वक्त अक्टूबर से। और जब फिर वो नवंबर के अंदर जो DGISI का चेंज आया, उस पर जो इमरान खान ने एक्शन किया, नोटिस लिया कि एटलीस्ट आपको या चीफ एग्जेक्टिव को अखलाक़ी तौर पे तो बता देते, अखलाक़ी तौर पे तो पूछ लेते कि जी हम ये चेंज कर रहे हैं। तो आप चूँकि साइन तो उसी ने कर रहे हैं, चीफ एग्जेक्टिव ने, लेकिन जी हम तो सुपर पावर है, हम तो मुल्क के मुकद्दस गाय है, आला है, हम तो सब कुछ करता धरता है, 74 साल से मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले हम लोग हैं। तो हम क्यों आपसे पूछें, हम क्यों इलेक्टेड पर्सन को पूछें? हमने तो नहीं पूछना आपसे, हमने तो अपना फैसले खुद करने हैं। तो फिर जब उसने 1 महीने तक उसको लिंगर राउंड किया, तो आपने जो है ना फिर वो तहरीक लब्बैक को बाहर निकाल के लेके आ गए धरना देने के लिए। दुनिया जानती है, अवाम समझती है सब इस बात को, अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम समझती है इस बात को। तो मेरा ये कहने का मकसद था कि जो तो ये इस तरीके से ये डिसाइड। लेकिन अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आज हुई है उसमें ये है कि आज आपने देखा होगा शाहिद खाकान अब्बासी को, विच इज़ हु इज़ मोर क्लोज टू मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ, वो दोनों के वो साहब शहबाज शरीफ से ज़्यादा वो उसके ज़्यादा क्लोज है। तो उन्होंने आज खुला ये कह दिया, शायद मैंने कल आपसे कहा था कि ये लोग कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला के कह रहे हैं कि जी उसमें बात करें। तो उन्होंने खुला कह दिया कि जी फ़ौज बैठे हमारे साथ और अब फ़ौज डिसीजन करे, हमारे जो मुश्किल डिसीजन है, इकनॉमिकल डिसीजन है, पेट्रोल को और दूसरी जो इकनॉमी की डिसीजन है, वो फ़ौज बैठ के करे हमारे साथ। भाई हु आर यू? फ़ौज क्यों आए? फ़ौज का क्या ताल्लुक़ है इससे? हुकूमत तुम चला रहे हो, तुम लोग कर रहे हो, या फ़ौज कर रही है हुकूमत? लेकिन वो फ़ौज को इंगेज करना चाहते हैं, फ़ौज को बदनाम करना चाहते हैं कि जी, और अपने आप को सेव करना चाहते हैं कि जी मुश्किल फ़ैसले तो हमने थोड़ी किए, वो तो फ़ौज ने मिलकर किए। वो भाई तुमको फिर क्यों शौक़ था हुकूमत लेने का? तुमको नज़र नहीं आ रहे थे, इंडिकेशन पैरामीटर्स नज़र नहीं आ रहे थे? अगर इमरान खान की हुकूमत इतनी ही ख़राब थी, इतनी ही नालायक थी, तो तुम लोग क्या सो रहे थे? तुम लोगों के जो माशियात थे वो बैठे हुए वहाँ पे सेनेटर जाली सेनेटर इसहाक डार साहब भगोड़े, उनको नज़र नहीं आ रहा था कि वो क्या काम कर रही है इमरान खान की हुकूमत, जो आज कह रहे हैं जी हमने तो आपने मईशत तबाह कर दी। तो हुकूमत लेते वक्त आपको नहीं ख्याल था कि ये मईशत तबाह कर दी है, ये तौक हम अपने गले क्यों बांधें? और अब ये जरदारी साहब ये कह रहे हैं अब ये ढोल हमने पीटना पड़ेगा जो हमने ले लिया है अपने गले लेकर। तो भाई आप सोच रहे थे क्या सोच रहे थे? आप मुझे बताइए, क्यों आपने नहीं ये सोचा था पहले, क्यों नहीं सोचा था? और जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी कि जी वो हामिद मीर साहब ने कहा कि जी वो मेरे को, मुझे भी, मैं आपको बताऊं कि ये जो जिस तरीके से डॉक्टर रिजवान को मारा गया है, ये बेचारा हार्ट अटैक से मरा है सोकाल, इमरान खान साहब ने कहा कि ये केमिकल एक आ गया है। तो मैं आपको इसकी एक और सबूत देता हूँ। ये केमिकल जो हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि मेरे पर भी अप्लाई करने वाले थे, वो एक बैंड फिट आउटफिट का थी ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने उनके बंदे ने उनसे कहा, आप लिए हामिद मीर साहब की ज़बानी सुनिए। उसने कहा जी ये काम हम पहले कर चुके हैं, उनसे खुद पूछा है, क्योंकि मेरे पे एक फेज आया था ऐसा। अभी की बात नहीं कर रहा मैं, माजी करीब की बात नहीं कर रहा।
तकरीबन 2-2.5 साल पहले की बात है। तो मुझे एक बंदा आया मेरे पास, मेरे पास नहीं आया बल्कि उसने मुझे किसी जगह पे बुलाया। उसने मुझे कहा कि आप फलां मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ते हैं, तो आप वहां पर जब अपने जूते रखते हैं तो बस आप बड़े लापरवाह से आदमी हैं, बस जूते आप उतारते हैं और अंदर मस्जिद में चले जाते हैं और फिर वापस आते हैं और सीधे जूते पहनते हैं और आप गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो मैंने कहा यार इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, मुझे पता है उस मस्जिद में जूता चोरी नहीं होता। उन्होंने कहा नहीं जूता चोरी नहीं होता, लेकिन अगर आपके जूते में कोई ऐसी चीज डाल दी जाए जो कि आपको पता भी ना चले और आप जूता पहन लें, तो उसके बाद क्या होगा कि 2-2.5 घंटे के बाद आपका पहले ब्लड प्रेशर हाई होगा और उसके बाद आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे और पता यही लगेगा कि आपकी नेचुरल डेथ हो गई है। मैंने कहा यार जूते, मस्जिद में जूते, उसने कहा जी ये काम हम पहले कर चुके हैं। मैंने कहा आप कर चुके हैं? उन्होंने कहा जी मैं से मुराद ये है कि हम ये चीज बनाते हैं, तो मेरी ये ड्यूटी लगी है कि अब आपके जूते में वो चीज डालनी है। तो मैंने कहा अच्छा यार बड़ी मेहरबानी आपकी। तो मैंने कहा आपको मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है? उसने कहा जी मैं आपको बहुत पुराने काफी सालों से देख रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ, आपका कॉलम पढ़ता हूँ, तो मुझे हमें कहा गया कि ये बंदा जो है इसको टारगेट करें और इसके जूते में चीज डाल दें। तो हमने वैसे ही कहा कि कौन आदमी है, तो पता चला ये तो हामिद मीर है। तो आपको हमने काफी दिन से वॉच कर रहे हैं, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम आपको मार दें। तो ये इसलिए जो है ना मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, और अगर पता चल गया उनको तो मेरी भी खैर नहीं है। अच्छा वो जो बंदा है, मैंने फिर उस बंदे के बारे में रिसर्च की ये क्या है। तो वो एक्चुअली उसका ताल्लुक किसी सरकारी इदारे से नहीं था, लेकिन उसका ताल्लुक एक बैंड आउटफिट के साथ रहा था, और उस बैंड आउटफिट ने ये चीज जो है अपने बहुत से जो मुखालफीन है उन पर ये इस्तेमाल की थी। फिर मैंने उस पर मजीद रिसर्च की तो मुझे पता चला ये तो एक इंटरनेशनल लेवल पे चीज इस्तेमाल हो रही है। तो ये इमरान खान साहब का ख्याल है सिर्फ खाने में डालते हैं, खाने में नहीं डालते। अगर वो आपका जो मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन कहीं पड़ा हुआ है तो उसके साथ वो उसको टच कर दें, आप दोबारा उस मोबाइल फोन को उठाएंगे, आपकी उंगलियां उसके साथ टच होंगी, तो वो चीज हो सकता है वो आपके अंदर चली जाए। Sir, what तो is ये it एक called? What is it called? मतलब it's a किस्म का poison or it's in some food? केमिकल है, ये सोफिस्टिकेटेड किस्म का केमिकल है। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि पिछले 1.5-2 साल में हमारी बहुत सी जो अहम शख्सियात हैं जुडिशरी की, और भी मैं बहुत सी शख्सियात के नाम नहीं लेना चाह रहा, तो उनको इसी तरीके से कत्ल किया गया है। जो बज़ाहिर तब ओह, आज तो हामिद मीर साहब ने एक नया इंकशाफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो जुडिशरी की कई शख्सियात का जो डेथ हुई है, हो सकता है वो भी इसी केमिकल्स के ज़रिए हुई हो। अब आपको याद होगा कि कौन कौन लोग उसमें, वो जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो कोरोना के अंदर मारे गए, और ये जस्टिस ये जो नवाज शरीफ वाला केस के अंदर जिसकी वीडियो मरीम नवाज़ ने ओपन की थी, अरशद सिद्दीकी, और ये भी इसकी भी डेथ, और मौलाना साहब की भी डेथ। तो ये तो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हामिद मीर साहब ने डाल दिए, क्या कर दिए उस पर, अल्लाह रहम करे। तो ये है कि अभी देखना ये है कि अभी एक प्रोग्राम के अंदर समी इब्राहिम साहब के प्रोग्राम में 2-3 साहब बैठे थे और वो ये कह रहे थे कि जी हम जो है ना 72 घंटों के अंदर, हो सकता है कल शहबाज शरीफ साहब कौम से खिताब करें तो उसमें जो है ना वो असम्बलियाँ तोड़ने का कुछ ऐलान करें, या फिर इमरान खान की गिरफ्तारी और उससे फाइट करना अवाम से लड़ाई के लिए। और जरदारी साहब फुल मूड में है कि किसी तरीके से इमरान खान को सबक सिखाया जाए। और वो तो आपको पता है उनका तो बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है जी, मारना मरवाना लोगों को। और वो कितने को मरवा चुके हैं आपको पता है। जो शख्स अपनी बीवी को मरवा सकता है तो फिर वो और वो भी इतनी वर्ल्ड फेम शख्सियत को वो उसमें शामिल हो सकता है मरवाने में। और वो 150 आदमी जो कारसाज के अंदर 200 आदमी मरे थे, इसके लिए कोई सा मसला नहीं है। और जो कराची के अंदर जो 2 धमाके हुए और उसको 2-3 धमाके, और उसमें वो कह रहे हैं कि जी वो सिंध लिबरेशन आर्मी आ गई, पता नहीं कहाँ से आ गई जनाब वाली। और एजेंसीज को सारा पता है, जितनी भी सिंध के अंदर तहरीक वो जो बनाई हुई है, ये आर्मी शार्मी लिबरेशन और तहरीक है, ये सब क्या इसी के फंडेड है,
इसी का काम है पीछे से लेके, समझे ना। ये जो सहाफ़ी इनके ख़िलाफ़ बोलता है उसको मरवा देते हैं, समझे। जो आदमी ये चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट थे पिछली दफ़ा वाले, जिसके बेटे को इन्होंने अगवा करवाया था, उनका बेटा सिंध के चीफ मिनिस्टर के औताक से लाड़काना में बरामद हुआ था, जिसको रेंजर्स ने वो आर्मी चीफ राहिल शरीफ साहब के कहने पे उसको बरामद करवाया था। तो ये तो बड़ा क्रूअल शख्स है, ये इसको तो आप ये तो कुछ भी कर सकता है। तो जनाब मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करें। आज तक के लिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर इंशाल्लाह ताला कल हाजिर होंगे किसी वक्त आप लोगों के लिए। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। फरीद खान।